Question number 8, exercise 8.3 and chapter is comparing quantity, 8th chapter. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं. क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 1:1/2 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. हमें कह रहे हैं कि फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. हमें दोनों निकालना है, अमाउंट भी निकालनी है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है. जबकि प्रिंसिपल 10,000 है, टाइम 1:1/2 ईयर्स कितना 1.5 साल और रेट कितना 10%. लेकिन इसमें एक ही बात आपने याद रखनी, कंपाउंडेड हाफ ईयरली. ये हाफ ईयर, जब हाफ ईयरली होता है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि टाइम डबल हो जाता है, रेट हाफ हो जाता है, 10 का 5 हो जाएगा और 1.5 साल का 3 साल हो जाएगा. ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इट इफ़ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली. आप कह रहे हैं कि क्या अगर हम एनुअली के हिसाब से देखें तो क्या उसको ज़्यादा देना पड़ेगा एनुअली के हिसाब से. तो हम क्या करेंगे, हाफ ईयरली का अलग से निकालेंगे, एनुअली का अलग से निकालेंगे, देखेंगे किसका ज़्यादा आ रहा है और किसका कम आ रहा है. जिसका ज़्यादा आ रहा होगा हम कहेंगे कि ये एनुअली में ज़्यादा है या हाफ ईयरली में ज़्यादा है. तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे. तो देख लीजिए, सबसे पहले केस फर्स्ट, हाफ ईयरली का सबसे पहले हम ले लेते हैं. तो हाफ ईयरली है, मैंने आपको पहले बताया है, प्रिंसिपल 10,000 ही रहेगा, रेट 10 है तो 5 हो गया डिवाइड बाई 2, और टाइम 1.5 साल है तो 1.5 साल का कितना हो जाएंगे, 3 साल हो जाएंगे. लेकिन साथ में हाफ ईयरली लिखना ज़रूरी है. तो 3 हाफ ईयरली का मतलब 1.5 साल ही हुआ, लेकिन लिखने में ये 3 हो जाता है. तो अमाउंट इज इक्वल टू P × 1 + R / 100 रेज़ टू पावर n. तो फार्मूला लगाया तो देख लीजिए, इज इक्वल टू 10,000 × 1 + 5/100 द रेज़ टू पावर 3. इसको सॉल्व किया हमने, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो फाइनल जो अमाउंट आई है 11,576 रुपीज़ 25 पैसा, यानी 11,576 रुपये 25 पैसे. ठीक है, तो ये उसकी अमाउंट आ गई है कितनी, 1.5 साल के बाद. केस फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया. अब हम चलते हैं केस सेकंड की तरफ. इसका कंपाउंड इंटरेस्ट अभी हम निकालेंगे इसका. तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा, A - B. तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे सामने निकल गया 11,576 रुपये 25 पैसे थे माइनस 10,000, तो ये 1,576 रुपये और 25 पैसे क्या निकल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, अब हम इसी को एनुअली के हिसाब से निकालेंगे. तो एनुअली में तो कुछ चेंज नहीं होता है, जो होता है वो सारे का सारा सेम रहता है. तो देख लीजिए इसमें व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, जब एनुअली होगा तो देखिए आप कि प्रिंसिपल सेम रहता है, रेट भी सेम रहता है. अब टाइम 1.5 साल था तो हमने इसको इस तरह से लिखना है, 1 साल अलग ले लेना है और आधा साल अलग ले लेना है. ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे. अमाउंट इज इक्वल टू P × 1 + R / 100 रेज़ टू पावर n. ठीक है, तो इसके बीच में वैल्यूज़ डाली तो हमारे पास कितना आ गया, 10,000 से कितना बन गया, 11,000 बन गया. ये कितना, 1 साल का, अभी आधा साल बच रहा है. आधे साल का हम आधे साल का कितना निकलेगा फॉर हाफ ईयर. तो आधे साल का ये निकाला है, आधे साल का है सिंपल इंटरेस्ट P × R × T/100. तो इसको सॉल्व किया तो ये 550 रुपये बन गए. ठीक है, ऊपर 11,000 बना, 550. और टोटल अमाउंट हम निकालेंगे कि 1.5 साल की कितनी बनती है. तो 1.5 साल की टोटल अमाउंट बनती है हमारे पास 11,550 रुपये. अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, A - B, 11,550 माइनस 10,000, तो 1,550 रुपये. ठीक है, यहाँ 1,550 रुपये हैं और वहाँ कितने थे, वहाँ कितने आए थे, वहाँ आए थे 1,576 रुपये. तो इस तरह से 1,576 रुपये आ गए. तो किस में ज़्यादा देने हैं, 1,550 में ये है कंपाउंडेड एनुअली, तो 1,576 रुपये ये कितना कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में उसको ज़्यादा देना होगा. इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया. हमने हाफ ईयरली का भी निकाल लिया और ईयरली का भी निकाल लिया.